बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी बैलगाड़ी में हल लगाता और खेत में दिन भर मेहनत करता। हे भगवान, मेहनत तो करता हूँ पर फसल भी साथ नहीं देती। फिर भी मैं कभी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अबे रामू, जरा चालाकी सीख ले, ऐसे तो तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। जो ईमानदारी से मिलेगा वही असली कमाई होगी। उस रात रामू अपने टूटे फूटे घर में बैठा अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर उदास हो गया। हे प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके, ज्यादा कुछ नहीं मांगता। अगली सुबह खेत में एक चमकदार रोशनी आई और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान विष्णु। रामू, तेरी सच्चाई और मेहनत ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे एक कुआं दे रहा हूँ। यह कुआं तेरी 2 इच्छाएं पूरी करेगा। सोच समझकर मांगना। हे प्रभु, मैं तो बस ईमानदारी से जीता हूँ। ये सब तो सपने जैसा है। रामू ने गांव लौटकर कुएं से पहली इच्छा मांगी। हे चमत्कारी कुएं, मुझे इतनी जमीन दे दो कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं और कुछ अनाज गरीबों को भी दे सकूं। कुएं से अचानक जमीन उग आई। चारों ओर हरे भरे खेत फैल गए। गांव वाले चकित रह गए। ये तो चमत्कार है, रामू अब अमीर हो गया। जब गांव के जमींदार ने यह सब सुना, वह लालच से भर गया। उस गरीब ने सब कुछ पा लिया। नहीं, ये कुआं अब मेरा होगा। वह रामू के घर गया और मीठी बातों से उसे धोखा देने की कोशिश की। रामू भाई, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुएं का इस्तेमाल करें? एक इच्छा मेरी भी। नहीं मालिक, भगवान ने ये कुआं मेरी मेहनत और ईमानदारी के लिए दिया है। मैं इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। रामू ने काफी सोचने के बाद दूसरी इच्छा मांगी। हे कुएं, मेरी दूसरी और आखिरी इच्छा है कि इस गांव में कोई भी भूखा न रहे, सबको रोज खाना मिले। कुएं से चमक निकली और पूरा गांव हरा भरा हो गया। अनाज, फल, सब्जियां सब जगह उगने लगे। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मूर्ख किसान, तूने ये मौका ऐसे ही गंवा दिया। मालिक, एक पेट भरने से कोई अमीर नहीं होता, लेकिन सबका पेट भर जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जमींदार का सिर झुक गया। वह समझ गया कि रामू ने जो किया वही सच्ची दौलत है। गांव अब खुशहाल हो चुका था। बच्चे खेलते, बूढ़े हंसते और औरतें गीत गाती। रामू सबकी मदद करता, लेकिन खुद पहले जैसा ही सादा जीवन जीता। कुछ दिनों बाद एक शाम जब रामू अपने खेत में बैठा तो भगवान फिर प्रकट हुए। रामू, तूने दोनों इच्छाएं निस्वार्थ रूप से लोगों की भलाई में लगाई। यही सच्चा धर्म है। आज के बाद इस गांव को कभी कोई दुख नहीं होगा। प्रभु, मुझे बस यही चाहिए था। सब खुश रहें, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, सेवा में होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वही भगवान का सच्चा भक्त होता है।